हेलो गाइस, पीसीएस मिरर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग बिहार बीपीएससी द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में पूछे गए ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के प्रश्नों को देखते हैं, जो आपके आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? इसका सही जवाब है होन्शु। होन्शु जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। यहाँ पर जापान की राजधानी टोक्यो अवस्थित है, जो जापान की सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। शिनकाकू आइलैंड विवाद जापान और चीन के बीच है। इसके अलावा क्यूराइल आइलैंड विवाद जापान और रूस के बीच है। ग्रीनलैंड निम्नलिखित देशों में से किस देश का भाग है? इसका सही जवाब है डेनमार्क। ग्रीनलैंड कनाडा के पास स्थित है। कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच बेफिन वे है। वर्तमान समय में अमेरिका के द्वारा ग्रीनलैंड पर कब्जा किए जाने की बात की जा रही है, जिसके कारण अमेरिका और यूरोप के डेनमार्क के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है। तो आप डेनमार्क को याद रखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। विश्व के निम्नलिखित में से किन देशों में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? इसका सही जवाब है संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में 54 लाख भारतीय रहते हैं। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात, जहाँ पर 35 लाख भारतीय रहते हैं। इसके बाद तीसरा स्थान पर मलेशिया है, जहाँ पर 29 लाख भारतीय रहते हैं। विश्व में सबसे अधिक सोना का उत्पादन किस देश में होता है? इसका सही जवाब है चीन। चीन, रूस और ऑस्ट्रेलिया। निम्नलिखित किस महाद्वीप में सबसे अधिक देश है? इसका सही जवाब अफ्रीका। अफ्रीका में टोटल 54 देश हैं। इसके बाद एशिया, एशिया में जहाँ 48 देश है, यूरोप में 44 देश है और उत्तरी अमेरिका में 23 देश हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के आदिवासियों की आबादी का प्रतिशत उसकी कुल आबादी की तुलना में सबसे अधिक है? इसका सही जवाब है मिजोरम, 94.5%। निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? ऑप्शन ए चिकमंगलुरु, ऑप्शन बी कुर्ग, ऑप्शन सी बाबा बुदनगिरी, ऑप्शन सी पुलने। जिसका सही जवाब है पुलने, जो तमिलनाडु में स्थित है। यह तमिलनाडु में कॉफी का एक प्रसिद्ध स्थान। भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से भारत के निम्न जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा है? इसका सही जवाब है कच्छ। कच्छ गुजरात में अवस्थित है। कच्छ में लूनी नदी यहाँ पर विलीन हो जाती है। भारत के किस राज्य में वन्य जीव अभयारण्य सबसे अधिक संख्या में है? इसका सही जवाब है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में टोटल 11 नेशनल पार्क हैं। इसके पश्चात महाराष्ट्र में 6, तमिलनाडु में 5 और कर्नाटक में 5 हैं। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? बागमती, कमला, कोसी, गंडक। ये सभी नदी उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन, निम्न हिमालय पर्वत श्रेणियों में से किस पर्वत श्रेणी को अटल टनल पार करती है? इसका सही जवाब है पश्चिमी पीर पंजाब। अटल टनल लेह मनाली राजमार्ग पर अवस्थित है। यह हिमालय की पश्चिमी पीर पंजाब शिखर में रोहतांग दर्रे के नीचे निर्मित है। इसकी कुल लंबाई 9.02 किलोमीटर है। भारत का 13वां प्रधान बंदरगाह किस राज्य में अवस्थित किया जाने वाला है? इसका सही जवाब है महाराष्ट्र, बंधावन बंदरगाह। भारत में टोटल 13 मेजर बंदरगाह और 217 छोटे छोटे बंदरगाह हैं। स- सबसे नया बंदरगाह बिजिंगम है, जो डीप वाटर, जो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। यह बंदरगाह मुख्य रूप से कार्गो सामानों के लिए बनाया जा रहा है, जहाँ पे बड़ा जहाज आएगा और वहाँ से छोटे छोटे जहाज़ों से सामान उतार कर विभिन्न भागों में भेजा जाएगा। इसके बनने के पश्चात भारत जो अपने डीप सी के लिए श्रीलंका और सिंगापुर पर निर्मित है, ये निर्भरता कम हो जाएगी। भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट जवाहरलाल नेहरू पोर्ट मुंबई है। प्राइवेट पोर्ट मुंद्रा पोर्ट है। लार्जेस्ट कार्गो वॉल्यूम के अनुसार पोर्ट दीन दीनदयाल पोर्ट गुजरात में अवस्थित है। निम्न राज्यों में कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादन करता है? इसका सही जवाब राजस्थान। भारत का विश्व में सोलर एनर्जी के उत्पादन में तीसरा स्थान है। 2030 तक भारत को 500 गीगावाट सोलर एनर्जी उत्पादन का लक्ष्य है। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग पार्क ओमकारेश्वर में अवस्थित है। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही है? लाइम स्टोर कैमूर के अलावा रोहतास मुंगेर में मिलता है। माइका भागलपुर के अलावा नवादा गया जमुई और मुंगेर में मिलता है। क्वार्टज मधुबनी मुंगेर और जमुई में मिलता है। जिंक लेड गया में मिलता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार के निम्न निम्न जिलों में से किस जिले में पिट्समोन स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? इसका सही जवाब है पश्चिमी चंपारण।
बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागीय जोड़ों में से किस जोड़े में गंगा नदी की बिहार में कुल लंबाई 445 किलोमीटर है। यह नदी बक्सर चौसा के स्थान से बिहार में प्रवेश करती है। यह बिहार के 12 जिलों में बहती है। पटना में इस नदी की कुल लंबाई 100 किलोमीटर है, जो बिहार में सबसे अधिक लंबाई वाला जिला है। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ई, संथाल जनजाति बांका में पाई जाती है, मुंडा जमुई में, ओरांग सुपौल में, खरवार भागलपुर में। इसके अलावा संथाल, खरवार और गोंड जनजाति पाई जाती है। पश्चिमी चंपारण में थारू, ओरांग और बेदिया जनजाति पाई जाती है। विधानसभा में बिहार में जनजातियों के लिए 2 सीट मनिहारी एवं कटोरिया, जो बांका में स्थित है, आरक्षित है। बिहार के कुल जनसंख्या आबादी का 1.68% या 2011 की जनगणना 1.5% जो कुल आबादी है वो जनजातीय आबादी है। बिहार में सबसे अधिक जनजाति आबादी वाला जिला पश्चिमी चंपारण है और जनजाति के प्रतिशत वाला सर्वाधिक जिला कटिहार है। जियोडेसी वह विज्ञान है जो संबंधित है पृथ्वी के आयाम की माप से। महाद्वीपीय बहाव का सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया था? इसका सही जवाब है वैगनर। सूडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है? इसका सही जवाब है सुमात्रा। अंडमान निकोबार के बगल में कौन सा द्वीप स्थित है? इंडोनेशिया का सुमात्रा। इंडोनेशिया की नई राजधानी किस द्वीप पे स्थित है? बोर्नियो। निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? इसका सही जवाब है लेबनान। डेड सी के बगल में इजराइल, जॉर्डन और फिलिस्तीन का एरिया टच करता है। इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ साथ व्यापक रूप से विस्तृत है, किसका खनिज है? इसका सही जवाब है टाइटेनियम। इल्मेनाइट और रूटाइल टाइटेनियम का खनिज है। निम्नलिखित में कौन सी एक मीठे पानी की झील है? इसका सही जवाब है बुलर और लोकलट। बुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है, लोकलट झील मणिपुर में अवस्थित है। इसके लिए इसका आंसर उपयुक्त में से एक से अधिक हो। निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? इसका सही जवाब है शनि। शनि का घनत्व सबसे कम है और पृथ्वी का घनत्व सबसे ज्यादा है। शनि सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन एस्कर और ड्रमलिन के संबंध में सही है? एस्कर क्रूड बडेड बजरी और रेत की लकीरें हैं, सही है। ड्रमलिन ज्यादातर बोल्डर और मिट्टी के बने होते हैं, यह कथन भी सही है। अंडे की टोकरी स्थलाकृति एस्कर युक्त इलाकों की विशेषता है, यह गलत है क्योंकि यह ड्रमलिन की विशेषता है। एस्कर ग्लेशियरों की धारा द्वारा निर्मित होते हैं जबकि ड्रमलिन ग्लेशियर की क्रिया से उत्पन्न होते हैं, यह कथन सही है। पहला, दूसरा और चौथा सही है, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? इसका सही जवाब है झारखंड। झारखंड के धनबाद स्थित झड़िया कोयला क्षेत्र में 1916 से ही भूमिगत कोयले की परतों में आग लगी पड़ी है, जो भारत की सबसे बड़ी कोयला त्रासदियों में एक है। लगभग 70 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैली यह आग, जो अक्सर दहन के कारण लगती है, आज भी अनियंत्रित है, जिससे हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं और क्षेत्र में भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। बिहार का पहला राम बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? इसका सही जवाब है कांवर झील, जिसको 2020 में रामसर स्थल का दर्जा दिया गया था। इस झील का निर्माण बूढ़ी गंडक नदी के द्वारा हुआ था। यह एशिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की गोखुर झील है। इसके अलावा बिहार में टोटल 6 रामसर स्थल हैं। नागी नकटी, जिसको 2024 में रामसर स्थल का दर्जा दिया गया था। इसके अलावा गोकुल जलाशय, उदयपुर जो पश्चिमी चंपारण में है, इसके अलावा गोगाबिल, इन तीनों को 2025 में रामसर स्थल का दर्जा दिया गया था। भारत में टोटल 99 रामसर स्थल हैं। सबसे ज़्यादा रामसर स्थल की संख्या तमिलनाडु में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में है। ब्रह्म योनी हिल बिहार के किस जिले में स्थित है? इसका सही जवाब है गया। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? इसका सही जवाब है उत्तर पश्चिम। बिहार को मुख्य रूप से 3 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। तीसरे जलवायु क्षेत्र को 3A और 3B में बांटा गया है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? इसका सही जवाब है कोसी। कोसी की प्रमुख सहायक नदी अरुण, सनकोसी, तैमूर है। यह कोसी बिहार में सुपौल जिला से प्रवेश करती है। यह एक प्रकार की पूर्ववर्ती नदी है। बिहार की पहली नदी जोड़ो परियोजना कोसी और मेची नदी है। मेची नदी महानंदा की सहायक नदी है। कोसी नदी कुर्सेला के पास गंगा नदी से मिल जाती है। बिहार के किस जिले में तेलरथ कुंड जलप्रपात अवस्थित है? इसका सही जवाब है कैमूर। इसके अलावा धुआं कुंड एवं मानसर कुंड रोहतास में अवस्थित है।
एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली कोखुर झील बिहार में कहाँ स्थित है? कान्वर झील या बेगूसराय में अवस्थित है? यह बूढ़ी गंडक नदी द्वारा बनाया जाता है। बूढ़ी गंडक नदी जिसका उद्गम स्थल पश्चिम चंपारण के सोमेश्वर की सरेनी से होती है। यह नदी खगड़िया में गंगा नदी से मिल जाती है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार है? इसका सही जवाब है जमुई। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है भागलपुर। भागलपुर अन्य चीज़ों के लिए भी फेमस है। आइए देखते हैं क्या क्या। पहला, विश्व विक्रमशिला विश्वविद्यालय जिसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। दूसरा, कहलगांव एनटीपीसी। इसके अलावा यहाँ पर डॉल्फिन सेंचुरी भी अवस्थित है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? इसका सही जवाब 51.50%। बिहार का सबसे अधिक महिला साक्षरता वाला जिला रोहतास है एवं सबसे कम सहरसा है। बिहार की टोटल साक्षरता दर 61.80% है। सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास एवं सबसे कम पूर्णिया। इसके अलावा सबसे अधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला रोहतास और एवं सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला पूर्णिया है। सौरमंडल का प्रधान आकाशीय पिंड कौन है? इसका सही जवाब है सूर्य, यानी कि पृथ्वी की आंतरिक परत नीफे के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है? इसका सही जवाब है निकेल एवं फेरस। पृथ्वी के आंतरिक तत्वों को क्रस्ट, मेंटल एवं कोर के रूप में बांटा गया है, जिसे सियाल, सीमा और नीफे के नाम से जाना जाता है। सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता है और सियाल में सिलिकॉन और एल्युमिनियम की प्रधानता है। पृथ्वी के अंदर सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है। ऑक्सीजन के बाद सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद एल्युमिनियम पाया जाता है। पृथ्वी के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो इसका सही जवाब एल्युमिनियम होगा। भौगोलिक अपर्दन चक्र की संकल्पना इसमें से किसने की थी? इसका सही जवाब है WM डेविस। गरजने वाली चालीसा, क्रुद्ध पचासा, चीखने वाली साठा पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलती है? इसका सही जवाब है दक्षिणी गोलार्ध। सारेगेसो सागर किसका हिस्सा है? दक्षिणी अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर। इसका सही जवाब है उत्तरी अटलांटिक महासागर। सारेगेसो से उत्तरी अटलांटिक महासागर का पार्ट है। भारत और चीन के बीच सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? मैकमोहन रेखा। डुरंट रेखा पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच है। रेड क्लिफ लाइन भारत एवं बांग्लादेश एवं भारत एवं पाकिस्तान के बीच है। भारत एवं चीन के बीच अन्य विवादित स्थल डोकलाम, स्काई चीन एवं लद्दाख में डेमचौक है। डोकलाम भूटान में अवस्थित है। राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि हवाएं किसी प्रकार की बाधाओं को पार नहीं करती, जिस कारण ठंडा होने के कारण आवश्यक ऊंचाई प्राप्त नहीं कर पाती। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत में बाघ परियोजना 1973 में चालू की गई थी। यह कथन सही है। वर्ष 2022 में राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया था, जिसकी थीम सभी के लिए जीवन के लिए एक साझा व्यवस्था। बाघ परियोजना बाघों को संरक्षित करने का एक कार्यक्रम है। इसका सही जवाब ऑप्शन ए। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर के अलावा प्रोजेक्ट एलिफेंट जिसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। भारत में सबसे अधिक हाथी वाला राज्य कर्नाटका, केरल या असम। कहीं कहीं कर्नाटक के बाद असम भी आपको देखने में मिलेगा। भारत में प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल की शुरुआत 1975 में की गई। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास अवस्थित राजधानी है। मतलब यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सबसे नज़दीक अवस्थित राजधानी है। निम्नलिखित में कौन सा समुद्री जैव विविधता के दृष्टिकोण से दुनिया का सबसे समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें ज्वारधनमुख, समुद्र तट, निकटवर्ती पर्यावरण के जंगल, समुद्री घास, प्रवाल भित्तियाँ, नमक, दलदल एवं मैंग्रोव के साथ 21 द्वीप शामिल है? इसका सही जवाब है मन्नार खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। यह ड्यूकोंग एक समुद्री गाय है जिसके लिए प्रसिद्ध है। ये ड्यूकोंग समुद्री गाय यहीं पे आपको देखने को मिलेगी। कोपन की वर्गीकरण योजना के अनुसार उत्तर प्रदेश और बिहार किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आते हैं? इसका सही जवाब है CWG। AW दक्षिणी बिहार की जलवायु प्रदेश है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों के समृद्ध है? दामोदर, सोन और महानंदा तीनों नदी घाटी कोयले के लिए प्रसिद्ध है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है? ब्लॉसम सावर और मैंगो सावर दोनों के नाम से जाना जाता है। नॉर्वेस्टर उत्तर भारत एवं पूर्वोत्तर भारत में जाना जाता है। मैंगो सावर आम के विकास के लिए और जो चेरी ब्लॉसम होता है वो चेरी के विकास के होता है। तो दोनों इसका सही जवाब है A और C, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा।
वातावरण मुख्य रूप से किसके द्वारा गर्म होता है? इसका सही जवाब है दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार में अधिकतम जिलों से लगती है? उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों बिहार के 8-8 जिलों से लगती है। उत्तर प्रदेश बिहार के पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर से लगती है। कैमूर एवं रोहतास से लगती है। वहीं झारखंड झारखंड के द्वारा कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका एवं भागलपुर है। निम्नलिखित में कौन सा भागलपुर से मिर्जा चौकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है? पीपरपंती रेलवे स्टेशन। बिहार में बहने वाली पवित्र नदी फल्गु निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम से बहती है? मोहना लीलाजन नदी। फल्गु नदी पर रबर डैम बनाया गया है, जिसका प्रमुख उद्देश्य नदी में सालों भर पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित करना है। बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई थी? इसका सही जवाब है ठाकुरगंज। बिहार के निम्नलिखित जिलों का आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 के अनुसार सही क्रम क्या है? सबसे अधिक मधेपुरा, फिर किशनगंज, फिर सिवान। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है? अनाज आधारित उद्योग का। सतह क्षेत्रफल के हिसाब से विक्टोरिया झील दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। यह कथन सही है? यह अफ्रीका की महान झीलों में से एक है। यह कथन भी सही है। इसकी सीमा तंजानिया, युगांडा, रवांडा एवं केनिया से लगती है। यह कथन गलत है। यह केवल 3 देशों KUT केनिया, युगांडा एवं तंजानिया को टच करती है। विक्टोरिया झील से निकलने वाली एकमात्र धारा नील नदी है, जो युगांडा की जीजा के पास झील से बाहर निकलती है। यह कथन गलत है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 और 4। हीट वेव के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन कथनों पर विचार करें? यदि किसी मैदानी इलाके का अधिकतम तापमान कम से कम 30 डिग्री या इससे अधिक पहुंचता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। यदि किसी पहाड़ी इलाके का अधिकतम तापमान 40 डिग्री या इससे अधिक पहुंच जाता है तो उसे हीट वेव माना जाता है। यहाँ पर जो टेम्परेचर है दोनों में अपोजिट दिया गया है, इसलिए दोनों कथन गलत है। इसलिए दोनों में से कोई नहीं सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। UAE मुख्य रूप से 7 राज्यों से मिलकर बना है। यह अबू धाबी, दुबई, शारजा, अजमानुल, अलकैन, खजुराह, आलसस, खेमा। जेदा एयरपोर्ट सऊदी अरब में स्थित है। रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। बहरीन और कुवैत अलग देश है। स्वर्ण रेखा नदी निम्नलिखित में से किस गांव के पास से निकलती है? इसका सही जवाब है नगरी। स्वर्ण रेखा नदी झारखंड के प्रसिद्ध शहर जमशेदपुर इसी की नदी के किनारे अवस्थित है। निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभयारण्य बिहार में अवस्थित है? इसका सही जवाब वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान एवं भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य। गंगेटिक डॉल्फिन के संबंध में से कौन सा कथन सही है? गंगा नदी डॉल्फिन को IUCN की रेड लिस्ट के तहत लुप्तप्राय जीव के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यह कथन सही है। इसमें कोई क्रिस्टलीय लेंस नहीं होता है जो प्रभावी रूप से इसे अंधा बनाता है। यह इकोलोकेलाइजेशन का उपयोग कर आगे बढ़ती है और शिकार करती है। इसे भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में मान्यता दी गई है। उपयुक्त में चारों कथन सही है। गंडक नदी का दूसरा नाम क्या है? नारायण नदी। गंडक नदी पश्चिमी चंपारण जिले से भारत में घुसती है। यह नदी वाल्मीकि वन्य जीव अभयारण्य यानी वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से होकर बहती है। यह नदी सोनपुर में गंगा के पास मिल जाती है। इसी के संगम पर सोनपुर मेला, जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, का आयोजन किया जाता है। बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? जमुई। त्रिवेणी नहर का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? इसका सही जवाब है गंडक। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अभ्रक कोडरमा में पाया जाता है। कोडरमा झारखंड में अवस्थित। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर खींची गई अक्षांश रेखाएं कितनी है? इसका सही जवाब 179। कोसी मैदान की माध्य समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? इसका सही जवाब है 30 मीटर। किस पठार पर कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? इसका सही जवाब है बघेलखंड। यह छत्तीसगढ़ में सूरजपुरा गढ़ा गांव के निकट एक दूसरे को काट। उत्तराखंड का कौन सा जिला तिब्बत सीमा से नहीं लगा है? इसका सही जवाब है अल्मोड़ा। अल नीनो धारा कहाँ प्रवाहित होती है? इसका सही जवाब प्रशांत महासागर। हॉर्मुज जल डमरूमत जोड़ता है पर्सिया की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से। ग्राउंड जीरो कहाँ है? न्यूयॉर्क में। निम्नलिखित में कौन सा स्थल डमरूमत है जो कि डेविल नेक के नाम से जाना जाता है? करा स्थल डमरूमद लदांग संदर्भित करता है स्थानांतरित कृषि को।
दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? इसका सही जवाब मांजुली द्वीप। भारत का सबसे बड़ा द्वितीय नदी बेसिन कौन सा है? गोदावरी नदी बेसिन। इसको याद रखने का जो ट्रिक है, जी का नाम कावेरी, जी से गंगा, जी से गोदावरी, का से कृष्णा, एन से नर्मदा, एम से महानदी और लास्ट में कावेरी। कावेरी नदी को दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्व मानसून दोनों से पानी प्राप्त होती है। निम्नलिखित में कौन सा अलकनंदा और भागीरथी के संगम का स्थल है? इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब है देवप्रयाग। देखिए, इसको याद करने के लिए या तो आप अल्फ़ाबेट का प्रयोग कर सकते हैं या बार बार मैप देखिएगा तो याद हो जाएगा। पहला विष्णुप्रयाग, डीएवी, जो भारत का फेमस स्कूल है। धौली गंगा और अलकनंदा मिलती है विष्णु प्रयाग में, इसमें अलकनंदा सब में कॉमन है। दूसरा कर्णप्रयाग, कर्णप्रयाग में पिंडारी और अलकनंदा नदी मिलती है। रुद्रप्रयाग, राम, रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी मिलती है। अगर आप क्रिकेट देखते हो तो एबीडी, तो देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती है। केदारनाथ किस नदी के अवस्थित किनारे अवस्थित है? तो इसका सही जवाब होगा मंदाकिनी। और बद्रीनाथ अलकनंदा के किनारे अवस्थित है। भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखीय द्वीप हैं। इसका सही जवाब है नारकोडम एवं बेरन। मेरठ में किस आइटम की शिल्प कला को जीआई टैग मिला है? इसका सही जवाब है कैंची। भारत में समशीतोष्ण वन अनुसंधान केंद्र किस शहर में अवस्थित है? इसका सही जवाब है शिमला। कान्हा नेशनल पार्क स्थित है मध्य प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन सा पार्क अभ्यारण्य बिहार में बाघ परियोजना के अंतर्गत आता है? वाल्मीकि राष्ट्रीय पार्क। निम्नलिखित में कौन सा बिहार का राज्य पशु है? बैल, इसी को भारतीय बाइसन के नाम से भी जाना जाता है। बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय की पुनर्स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही जवाब है 2008 में। कर्मनाशा नदी का उद्गम स्थल है विक्रम जिला। कर्मनाशा नदी को पवित्र नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह नदी बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। इसी नदी के किनारे प्रसिद्ध चौसा का युद्ध हुआ था, जहां पर शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराकर अपना नियंत्रण स्थापित किया। पीसीएस मिरर में आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अन्य छात्रों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।